हम सभी को ना एक ब्लूटूथ ईयरफोन तो चाहिए ही, लेकिन आखिरकार हम डिसाइड कैसे करें कि हमारे लिए नेक बैंड ज़्यादा सही है या फिर TWS ईयरफोन। तो दोस्तों, मैं हूं कल्पेश और आप देख रहे हैं विकीटेक। मेरे साथ इसी वीडियो में बने रहिए और आज हम बात करेंगे कि आपके लिए कौन सा ब्लूटूथ ईयरफोन सबसे बेस्ट रहेगा, लेकिन राइट आफ्टर दिस। याद है वो ज़माना जहाँ पे हमें फ़ोन के साथ साथ बॉक्स के अंदर ही वायर्ड ईयरफोन्स भी फ्री में मिलते थे, लेकिन आज एक ज़माना है जहाँ पे हमें चार्जर भी बॉक्स के अंदर मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, आजकल ना ब्लूटूथ ईयरफोन्स काफ़ी ज़्यादा फैशन में चल रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां धीरे धीरे 3.5mm जैक भी हटा रही है और इसी के चलते ब्लूटूथ ईयरफोन्स की नीड हमें बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन हम कैसे डिसाइड करें कि हमें एक TWS चाहिए या फिर एक वायर्ड ईयरफोन्स? वेल, दोनों के कुछ कुछ प्रोज और कुछ कुछ कॉन्स हैं। आपके हिसाब से आपको कौन सा लेना चाहिए, वो आप बस ये प्रोज और कॉन्स की लिस्ट देख के पता लगा सकते हो। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं, लेकिन मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने जो बजट रेंज है वो 2000 से 5000 के बीच के में ही रखी है, क्योंकि होता ही है कि मेजॉरिटी ऑफ नेक बैंड्स इसी प्राइस रेंज में फॉल करते हैं। तो TWS भी हमने सेम प्राइस रेंज में किया है। अगर आप इन नेक बैंड्स को फिर बाद में वैसे TWS जैसे कि 10,000 12,000 या फिर एयरपॉड्स प्रो सेकेंड जेन के साथ कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली बात है नेक बैंड्स कहीं ना कहीं लैग करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने अंडर 5000 की सारे TWS और नेक बैंड को कंपेयर करने की कोशिश की है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो इंडियन कम्युनिटी है वो मेजॉरिटी इसी रेंज में TWS या फिर नेक बैंड खरीदने की कोशिश करती है। तो इसलिए एक एक करके ना इनके सारे एस्पेक्ट्स जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम साउंड क्वालिटी से, क्योंकि आखिरकार हम ईयरफोन्स लेते ही क्यों हैं, कुछ सुनने के लिए। तो साउंड क्वालिटी अगर बेटर ना हो तो क्या ही फायदा। तो उसकी तरफ अगर आप देखने जाओगे तो ऑब्वियसली नेक बैंड जो है वो ज़्यादा बेटर काम करता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि आजकल धीरे धीरे जो TWS वाले ईयरफोन्स हैं उनकी जो साइज़ है वो और छोटी होती जा रही है, और इसी के चलते क्योंकि उसमें जगह भी कम होती है तो इसलिए उसमें जो ड्राइवर्स है कंपेरेटिवली छोटी साइज़ के होते हैं। अगर आप सेम चीज़ नेक बैंड में देखोगे तो नेक बैंड में क्योंकि उसमें बैटरी लाइफ नेक बैंड पे होती है ना कि ईयर टिप्स में, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा जगह मिलती है, तो आप ज़्यादा बड़ा ड्राइवर भी डाल सकते हो। बहुत सारे इवन नेक बैंड में तो डबल ड्राइवर या फिर ड्यूअल ड्राइवर भी आता है। तो उसके चलते आपकी जो साउंड क्वालिटी या फिर आपकी जो ओवरऑल सुनने की जो ऑडियो क्वालिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो अब चलते हैं हम सेकेंड एस्पेक्ट की तरफ, और वो है बैटरी लाइफ। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा मार्जिन से नेक बैंड ही जीतता है। जहाँ पे आप जनरली TWS की बैटरी लाइफ देखते हो 2 घंटे 4 घंटे में सिंगल ईयरफोन की या फिर उसके स्टेम की बात कर रहा हूँ, पूरे बॉक्स के साथ में नहीं। तो वहाँ पे जनरली आप 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे या फिर 8 घंटे तक भी आपको देखने मिलते हैं कुछ कुछ बहुत ही अच्छे TWS में। वहीं पे दूसरी तरफ अगर आप नेक बैंड की तरफ देखोगे तो इनकी शुरुआत ही होती है 18 घंटे 20 घंटे, कुछ कुछ तो 40 घंटे तक भी जाते हैं। तो इसीलिए नेक बैंड ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सिंगल चार्ज में बहुत देर तक चलते हैं। उसका रीज़न एक नॉर्मल सी बात है कि आप खाली इस ईयरफोन की तरफ देखिए। TWS ईयरफोन है इतना छोटा सा, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें फिट करनी है। आपको माइक्रोफोन भी फिट करना है, फिर उसके बाद में जहाँ से आवाज़ आने वाली है वो स्पीकर भी फिट करना है, और उसके अलावा आपको इसके अंदर फिर बैटरी भी फिट करनी है। कनेक्टिविटी के लिए आपको ब्लूटूथ की चिप्स भी फिट करनी है। तो इसी के लिए इसमें बहुत कम जगह होती है और इसीलिए इसकी बैटरी लाइफ कम भी होती है। और इसी के चलते मैं बॉक्स के साथ अगेन मैं बताना चाहूँगा कि मैं इसके बॉक्स के साथ में या फिर इसके चार्जिंग केस के साथ में कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चार्जिंग केस के साथ में रखते हो तो जब आप चार्जिंग केस में रखते हो तब तो आप ईयरफोन्स यूज़ नहीं करते हो, तो उसको कंपेयर करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। आपको तो ये देखना है कि एक्चुअल में आप कितनी देर सुन सकते हो। तो इसी के चलते अगर आप दोनों स्टेम को निकाल के, या फिर बहुत लोग ये भी करते हैं कि एक स्टेम एक बार में पहनते हैं फिर दूसरा स्टेम दूसरी बार में पहनते हैं। खैर, ये एक तरह से थोड़ी सी तो चीटिंग हुई, लेकिन अगर आप बैटरी लाइफ की तरफ देखोगे तो ऑल एंड ऑल नेक बैंड्स की बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और जैसे मैंने बहुत बार बताया भी है कि बैटरी जितनी बार आप चार्ज और डिस्चार्ज करते हो और बार बार ये साइकिल चलाते हो, तो इसी के चलते आपकी जो बैटरी लाइफ है एवरी टाइम थोड़ी थोड़ी डिप्लीट होती जाती है। और इसी के चलते जब लॉन्ग रन में आप देखोगे तो आपके जो नेक बैंड है वो ज़्यादा देर तक चलेंगे कंपेयर टू TWS ईयरफोन्स। चलते हैं हम तीसरे एस्पेक्ट की तरफ, और वो है कनेक्टिविटी। आखिरकार हम ब्लूटूथ ईयरफोन्स ले रहे हैं तो इसमें कनेक्टिविटी भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो हो ही जाता है। तो अगर आप कनेक्टिविटी की तरफ भी देखोगे तो भी मैंने बहुत बार नोटिस किया है, वेल ऐसे ही कोई शॉर्ट आंसर नहीं है, बट मैंने बहुत बार नोटिस किया है डिफरेंट TWS और डिफरेंट नेक बैंड्स के साथ में कि नेक बैंड की कनेक्टिविटी जो है वो कंपेरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी होती है। इसका एग्जैक्ट रीज़न तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हाँ, अगर आप देखने जाओगे कंपेयर करोगे तो कंपेरेटिवली थोड़ी सी नेक बैंड में जो कनेक्टिविटी होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा बेटर होती है कंपेयर टू TWS ईयरफोन्स। अब चलते हैं कुछ हम एक्स्ट्रा चीज़ों की तरफ जो एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा कभी कभी यूज़फुल भी होती है, काफ़ी ज़्यादा नहीं भी होती है। अगर आप कंट्रोल्स की ही देख लो तो नेक बैंड पे आपको ज़्यादा कंट्रोल्स दिखते हैं, जैसे कि ये है Realme का वायरलेस बड्स 2। तो इसी में देखोगे तो इसमें आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन का दिया हुआ है, फिर उसके बाद में एक बीच वाला बटन भी दिया है टू पेयर और अनपेयर, या फिर प्ले और पॉज के लिए जब आपका पेयर हो जाता है फ़ोन उसके बाद में, या फिर
डिवाइस पेयर हो जाता है उसके बाद में। इसके अलावा इसके अंदर एक एक्स्ट्रा बटन है जो है स्विफ्ट पेयर का, जिसके चलते आप मल्टीपल डिवाइसेस में कनेक्ट कर सकते हो। सेम टाइम पे अगर आप TWS को देखते हो तो इसमें भी आजकल बहुत सारे TWS है जो मल्टी डिवाइस कनेक्शन दे रहे हैं। आपको बस डबल टैप करना होता है और फिर आपका डिवाइस स्विच हो जाता है जिससे आपने प्रीवियसली कनेक्ट किया था। इसके बाद में बहुत सारे डिवाइसेस हैं जहाँ पे आपको वॉल्यूम का भी जो TWS है वो ऑप्शन देते हैं कि आप अगर स्वाइप अप करते हो या स्वाइप डाउन करते हो तो उसके चलते भी आपको ना वॉल्यूम अप एंड डाउन का भी कंट्रोल्स देते हैं। इसके अलावा भी आपको प्ले और पॉज का भी देते हैं। लेकिन अगर आप ईज ऑफ यूज़ की तरफ देखोगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि TWS में या तो जो टच सेंसर है वो ढंग से काम नहीं कर रहा होता है, क्योंकि आपके नेक बैंड में फिजिकल बटन्स होते हैं, तो इसके चलते टेक्टाइल्स बटन और फिजिकल बटन्स होते हैं, तो इसी के चलते ज़्यादा बेटर काम कर पाता है। लेकिन इसमें बहुत बार टच सेंसर ढंग से काम नहीं करता या फिर आपको एग्जैक्ट वहीं पे टच करना पड़ता है। इतना ही नहीं, अगर आप बहुत सारे TWS भी देखोगे तो उनके अंदर ना वॉल्यूम आप स्पेसिफिक कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको फ़ोन को टच करना ही पड़ता है। फ़ोन का वॉल्यूम रॉकर जो होता है उसी से आपको वॉल्यूम अप और डाउन करनी पड़ती है। जनरली ये बजट रेंज की जो भी TWS है उनमें देखा जाता है ये चीज़। इसके अलावा हम एक और चीज़ की तरफ आते हैं तो वो है मेंटेनेंस की तरफ। देखो एक्चुअल में होता क्या है, जब भी हमें नेक बैंड यूज़ करना होता है तो बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ नेक बैंड में आजकल ये फीचर आ गया है, लेकिन कुछ नेक बैंड्स में नहीं भी है कि जैसे ही हमें अगर यूज़ करना है तो हम बस इन्हें खोलते हैं और अपने आप ये कनेक्ट हो जाते हैं और फिर इसके बाद यूज़ होने लग जाते हैं। और जब हमें नहीं चाहिए तो हम बस इसे अपने कान से निकाल के जैसे ही इन दोनों को टच करेंगे और ये अपने आप बंद हो जाएगा। तो इसी के चलते देखो हम 24/7 तो नेक बैंड कान में लगा के घूमते नहीं है कि हमारे कान में हमेशा ही म्यूजिक चलता रहता है। तो बहुत बार ऐसा भी होता है हम किसी कॉन्वर्जेशन में होते हैं तो बस इसे कान से निकाल के जैसे ही आपने वापस से लगा दिया तो ये वापस से बंद हो जाएंगे और इसके चलते बैटरी काफ़ी हद तक सेव भी हो जाएगी। लेकिन सेम केस इसके अंदर नहीं है, या तो आपको वीडियो को पॉज करना पड़ेगा या म्यूजिक को पॉज करना पड़ेगा और फिर उसके बाद में आप किसी और की बात सुन सकते हो, या फिर आपको इन्हें निकाल के वापस से अंदर डालना, केस के अंदर डालना पड़ेगा। इसके अलावा भी हम एक और चीज़ की तरफ जाएं तो वो है कि जब भी आप TWS यूज़ करते हो तो बहुत बार ऐसा होता है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपके साथ हुआ या नहीं, कि बहुत बार ऐसा होता है कि दो TWS वाले जो होते हैं स्टेम, एक राइट और एक लेफ्ट का, तो बहुत बार एक गुम जाता है। अब अगर एक गुम गया तो या तो आपको वापस से सर्विस सेंटर में जाके इसका दूसरा पेयर लेना पड़ेगा और फिर उसके बाद में वो कनेक्ट करके पूरी तरह से आपको चेंज करके फिर देंगे, या तो दूसरा ये होता है कि आपको वापस से नया खरीदना पड़ेगा। लेकिन ऐसा केस बिल्कुल भी नहीं है नेक बैंड में। आपको ना केस कैरी करने की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी भी तरह का इश्यू आएगा नेक बैंड में। बस आपने इसे गले में डाला और इसे जैसे ऐसे लगा दिया आपने इन दोनों को कनेक्ट करके, उसके बाद ये नेक में इजीली सेफ है। आपको ना पॉकेट में डालने की ज़रूरत है, ना ही कहीं पे रखने की ज़रूरत है। अब चलते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ जो है एक्चुअल में फैशन स्टेटमेंट। तो अगर आप उस पॉइंट से देखोगे तो नो डाउट TWS में जीता ही है, क्योंकि आपको बहुत सारे कलर्स के TWS आजकल मिल जाते हैं, अलग अलग कलर में मिल जाते हैं, अलग अलग डिज़ाइन में मिल जाते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखने वाले होते हैं। तो इसी के चलते भी आपको जो TWS है वो फैशन स्टेटमेंट के हिसाब से अगर लेना है और आपकी प्रायोरिटी म्यूजिक वगैरह इतनी ज़्यादा भी नहीं है तो अब आप TWS की तरफ बिल्कुल देख सकते हो। लेकिन अगर आप वर्डिक्ट की मानो तो नेक बैंड बहुत ही अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा भी एक और फीचर, आजकल ANC बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, तो इसी के चलते ANC अगर आप नेक बैंड में देखोगे तो जहाँ आपको 2000-3000 के भी रेंज में नेक बैंड में ANC देखने मिलता है, वहीं पे अगर आप TWS देखने जाओगे तो आपको मिनिमम 5000 का तो लेना ही पड़ेगा और उसमें भी ANC ढंग से इतना ज़्यादा काम नहीं करता है। अगर आप उससे सस्ते लेते हो तो उसमें भी ANC का नो डाउट फीचर ज़रूर रहेगा, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करता है। इसके अलावा आपको अगर बेटर ANC चाहिए तो आपको 5000 से ज़्यादा वाली रेंज में जाना पड़ेगा। 8000-10,000 वाली रेंज में आपको देखने मिलेगा जहाँ पे ANC बहुत ही अच्छे से काम करता है। उसी तरफ अगर आप नेक बैंड की तरफ देखो तो इसमें ऑलरेडी सिलिकॉन टिप होती है, तो इसके चलते थोड़ी सी सील तो क्रिएट हो ही जाती है। बहुत सारे TWS में भी ये चीज़ होती है, लेकिन बहुत सारे TWS में होती भी नहीं है। लेकिन आप नेक बैंड की तरफ देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ नेक बैंड में तो ये सील रहती है। इसके अलावा भी अगर आप नेक बैंड में देखने जाओगे तो नेक बैंड का जो ANC है वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा बेटर काम करता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया नेक बैंड में इन लोगों को बैटरी इस बैंड में डालनी होती है, तो इसी के चलते ये जो टिप है इसके अंदर बहुत सारी जगह होती है और इसी के चलते वो लोग या तो एक्स्ट्रा माइक भी फिट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ड्राइवर्स भी फिट कर सकते हैं, और इसी के चलते आपकी जो क्वालिटी है साउंड ANC की या फिर आपका जो साउंड सिग्नेचर है वो नेक बैंड में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा अब हम चलते हैं कॉल क्वालिटी की तरफ। तो कॉल क्वालिटी में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो नेक बैंड्स होते हैं उनमें यहाँ पे माइक लगा होता है, तो इसके चलते क्योंकि ये माउथ से बहुत पास में होता है, जो भी आप बोल रहे होते हो वो क्लियरली माइक के थ्रू जाता है। इसके अलावा भी अगर आप इन जनरल में नेक बैंड देखने जाओगे तो उनका माइक कंपेरेटिवली पास में होता है और क्लियरली आवाज़ आती है। जो TWS के जो माइक्स होते हैं वो जनरली ऊपर की तरफ होते हैं, यहाँ तो साइड में होते हैं, और इसी के चलते जब भी आप इनके थ्रू बात कर रहे होते हो तो अगर आप कंपेयर करोगे तो कंपेरेटिवली नेक बैंड की जो माइक की क्वालिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा बेटर होती है कंपेयर टू TWS ईयरफोन। अब हम चलते हैं मेंटेनेंस की तरफ। तो इन नेक बैंड में तो डायरेक्टली टाइप C चार्जिंग आता है, तो इसे आप डायरेक्टली चार्ज कर सकते
सकते हो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि केस में भी, नो डाउट TWS में केस में भी टाइप सी चार्जिंग आता है, इसका तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब आपको ईयरफोन चार्ज करने होता है तो यहाँ पे जो कनेक्टर पिन्स होती है उनसे चार्ज करना होता है। और होता ये है कि बहुत बार जब आप TWS केस के अंदर देखोगे तो बहुत गंदे हो चुके होते हैं, तो कभी तो मिट्टी जमती है। और इसी के चलते कभी अगर इसके और या फिर वो कनेक्टर पिन के बीच में किसी भी तरह की धूल जमेगी तो हो सकता है शायद आपका ईयरफोन चार्ज भी ना हो। तो इसी के चलते ये भी कुछ मेंटेनेंस इश्यूज हैं जो आपको TWS में देखने मिलते हैं, लेकिन नेकबैंड में आपको किसी भी तरह के इश्यूज नहीं देखने मिलते। चलते हैं फाइनल वर्डिक्ट की तरफ। तो आखिरकार आपको क्या लेना चाहिए, एक नेकबैंड या फिर एक TWS? वेल, मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है नेकबैंड की तरफ, क्योंकि जैसा मैंने बताया बैटरी इसकी काफ़ी अच्छी चल जाती है कंपेयर टू TWS। इसके अलावा इसमें मेंटेनेंस का भी किसी भी तरह का इश्यू नहीं है। इसके अलावा इसमें जो ड्राइवर्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा बेटर होते हैं, तो जो साउंड सिग्नेचर है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा बेटर होती है कंपेयर टू TWS। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 5000 के अंडर में ही, तो वो चीज़ का भी ध्यान रखना। अगर आपको एक ऐसा ईयरफोन चाहिए जो एक्चुअल में आपको साउंड सिग्नेचर और इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको एक ईयरफोन चाहिए ब्लूटूथ वाला और दिखने में अच्छा हो, तो आप बेशक TWS की तरफ जा सकते हो। या फिर आपका बजट रेंज ही 8000 10,000 है, जहाँ पे आप बहुत ही अच्छे TWS देख सकते हो। JBL की तरफ से भी बहुत सारे आते हैं, सैमसंग की तरफ से भी बहुत सारे आते हैं, तो आप उनकी तरफ देख सकते हो बेशक। लेकिन अगर आपको 5000 के अंडर में कोई एक ऐसा ईयरफोन चाहिए ब्लूटूथ वाला जिसमें आपको बैटरी लाइफ ज़्यादा अच्छी हो, साउंड सिग्नेचर ज़्यादा अच्छा हो, और आपको बजट भी, आपका जो बजट है वो भी थोड़ा सा कम हो, तो आपको नेकबैंड की तरफ जाना चाहिए। मैं आपको प्राइस पॉइंट से ही बता दूं तो आपको नेकबैंड में जहाँ पे 2000 3000 4000 के अंदर बहुत अच्छे नेकबैंड मिल जाएंगे, जिसमें ANC भी होगा, साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी, बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छी होगी और मेंटेनेंस भी बिल्कुल नहीं होता है। उसी तरफ आपको सेम चीज़ें अगर TWS में चाहिए तो आपको मिनिमम 8 से 10,000 के आसपास खर्च करने पड़ेंगे। वेल, आपके क्या थॉट्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपके कौन सी तरह के ईयरफोन्स यूज़ करते हो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ये बात हमेशा याद रखना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आपको ये जानना है कि T20 वर्ल्ड कप आखिरकार कैसे स्ट्रीम करता है तो वो वीडियो ये रहा। अगर आपको ये जानना है कि आखिरकार UPI जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं वो कैसे काम करता है तो वो वीडियो ये रहा।